वेलकम टू द शो मैम। हेलो मैम। सबसे पहले तो योग दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको और सभी को बहुत बहुत बधाई। मैम, आप योग से कब से जुड़ी? आप एक योग गुरु बनी, योगा टीचर बनी, जी इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैम, योग से तो मुझे आज 15 साल हो गए जुड़े हुए हैं। और योग की शुरुआत मैंने तो मैम कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं योग करूंगी या योग टीचर बनूंगी। एक्चुअली मेरी आफ्टर मैरिज मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। हम लोग टीला जमालपुरा में रहते थे उस टाइम, मेरे इन लॉज जो है भोपाल में या जी। तो मैं आफ्टर मैरिज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो मेरा जो फर्स्ट बेबी हुआ था तो उसके ऊपर भी मेरी तबीयत के कारण उसके भी बहुत इशू हो गए थे बॉडी के। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं टोटली बेड पकड़ लिया था मैंने। उसके बाद टीला जमालपुरा पे एक उस टाइम पे मैं फ्री योगा क्लासेस चलती थी। ये है 2008 की बात है। 2008 में या हाँ। तो फिर मैंने ना वहाँ पे मतलब वो जो आंटी थी जो योग करवाती थी, सपना मैम नाम था उनका। आज भी मैं उनको बहुत दिल से याद करती हूँ। वो आई घर पे और उन्होंने मुझे समझाया कि भावना, आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है, आप अभी से बेड पकड़ लिया है इस एज में। अगर आप योग की तरफ शिफ्ट नहीं होगे तो आप बहुत ज्यादा चल भी नहीं पाओगे और कब तक आपकी फैमिली आपको इस तरह से ध्यान रखेगी, सपोर्ट करेगी। मैम वो दिन था और उसके बाद मैं योग से जुड़ गई। उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प। 2009 में हम लोग क्या हुआ, शिफ्ट हो गए थे वहां से। हम लोग यहाँ पे आ गए थे, लाल घाटी पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे योगा क्लास थी ही नहीं कहीं पे भी इस एरिया में। 2000 कौन से ईयर की बात? 2009 की बात 9 की बात। आसपास मैंने बहुत सर्च किया, कहीं पे योगा जिम कुछ भी नहीं था मतलब। और मैं योगा छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने योगा छोड़ दिया तो वापस मैं बेड पे चली जाऊंगी। एक्चुअली हमारे यहाँ ना अस्थमा की हेरिडिटी है सबको। अच्छा, आपकी हाँ, फैमिली में? जी हाँ, मेरी मदर को है, मेरी सिस्टर को है, मेरी नानी को थी और मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब यंग जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी हेरिडिटी है। अच्छा। तो मैं योगा से ही ठीक हुई थी। और उसके बाद मैंने ना अपने कैंपस में, निर्मल एन्क्लेव में मैं रहती हूँ, वहां पे मैंने 4 लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप ना मेरे साथ सिर्फ योगा करो बैठ के। एक क्योंकि साथ में अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले क्या, मैंने बहुत कोशिश की तो मैं अकेले कर नहीं पा रही थी योगा। तो 4 लोगों के साथ मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ योगा करो। तो आप खुद ही करती थी? मतलब मैं जब वहाँ योगा करती थी ना तो मैं योगा करते करते सीख गई थी वहाँ पे। तो आप खुद ही करती? हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी योगा में। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे योगा क्लास, मतलब 4 लोगों ने, हम लोगों ने योगा स्टार्ट किया। तो वो 4 में विद इन 1 मंथ में मतलब 60 स्टूडेंट में कन्वर्ट हो गया। 60 लोग हो गए, जुड़ते जा रहे, लोग आते जा रहे, लोग आते जा रहे। लोगों से पूछा, मैंने कभी बोर्ड नहीं लगाया कहाँ जा रहे, भावना योगा क्लास में जा रहे हैं। भावना योगा क्लास। वो खुद ब खुद भावना में कन्वर्ट हो गया। मैंने कभी कोई बोर्ड नहीं लगाया। उसके बाद योग ने आपको खुद बुलाया है? खुद बुलाया, मैं योग की तरफ गई नहीं थी। जी। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी इसमें कोर्स करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे कोर्स किए, पतंजलि की तरफ से भी बहुत सारे, ग्रेजुएशन किया, इसमें पीजी किया मैंने, खुशीलाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से किया। फिर मैं इसमें कोर्सेज करती गई। अच्छा। मुद्राओं के इसके उसके, मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इसी में आगे बढ़ना है योग में। फिर गोल्ड फिलिंग में भी मैंने 2.5 साल क्लास चलाई। फिर वहाँ पे 2 स्टूडेंट थे, उनको मैं वहाँ ट्रेनर बना के फिर मैं शिफ्ट हो गई सन सिटी कैंपस में। सन सिटी में चली गई क्योंकि उस टाइम सन सिटी का पूरा क्राउड मेरे पास आता था। अच्छा। ये था, तो मैं यहाँ पे टीचर्स बना के और मैं सन सिटी में चली गई। फिर वहाँ पे तो आज भी वहाँ क्लासेस चल रही हैं जहाँ हाँ, आपने पीछे ट्रेनर्स छोड़े? नहीं, वहाँ नहीं चल रही। एक्चुअली सन सिटी में जिन्होंने क्लास चलाई थी वो अभी बहुत बड़ा उन्होंने खोला है, रुद्राक्ष योग केंद्र के नाम से खोला है। हाँ, रेखा बत्रा जी, वो चला रहे हैं। तो 2015 में ये सब हमारे पास सर्टिफाइड हुए थे। लोगों को बेनिफिट्स होते गए और वो जुड़ते गए। वहाँ पे अभी 12 साल हो गए मेरी क्लासेस चलती है, भावना योगा क्लासेस के नाम से चलती है। अब ये समसारा योगा क्लास? हाँ, ये समसारा एक्चुअली मैं सिर्फ योगा में एक्सपर्ट थी, योगा करवाती थी। ये हमने समसारा नाम इसलिए रखा है, मेरे साथ एक पार्टनर भी है, खुशी चुगानी। समसारा इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हम योगा के साथ सब कुछ देते हैं। जैसे मतलब एरोबिक्स है, बच्चों की डांस क्लासेस हैं, भरतनाट्यम भी स्टार्ट किया था बीच में, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस चलती हैं हमारे पास, और डांस चलता है। यानी ये स्टूडियो एक कॉम्बो है? हाँ, कॉम्बो है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसा हेल्थ रिलेटेड आप जिस चीज को ज्वाइन करना, जिस भी चीज में, तो बच्चे और एजेड सीनियर सभी लोग आते होंगे। जी जी, बिल्कुल। समसारा में सब आते, छोटे बच्चों से लेके मतलब 3-4 इयर्स के बच्चों से लेके आज हमारे पास 80-90 तक के लोग आते हैं। ऐसा है, पूरा मिक्स है। उस एज ग्रुप के भी आते हैं? उस 90 मतलब योगा पे मेरे पास 80-85 के मैंने देखे हैं वीडियोस आपके। जी। मेरे फादर इन लॉ भी जैसे यहाँ आते हैं तो मैं देखती रहती हूँ। जी। और वो भी
पिछले 1 साल में उनमें जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जी जी अमेजिंग है वो। उनका तो नेचर बहुत सपोर्टिव भी है, वो हर तरह से अमेजिंग है वो। हमारा सपोर्ट करते हैं। तो बस यही जर्नी है मेरी। अच्छा और बस अभी ये संसारा खोला है, इसको 1.5 साल हो गया है संसारा खोले हुए। जी। बस अभी ये है कि इसी को ही मुझे बढ़ाना है, संसारा को। और टचवुड अच्छा भी चल रहा है आप बहुत। खुद ठीक हुई और अब आप दूसरों को लोगों को ठीक ठीक कर करती रही हूँ बस। हैं। मुझे तो योगा से मतलब ये है कि टचवुड योगा से मैं बेड पे चली जाती, योगा से मैं ये हो गया कि आज आपके सामने बैठी हूँ, बिल्कुल ठीक हो योग गई। योग कहते हैं कि शिव जी का दिया हुआ वरदान है, वरदान, जी जी तो जी। यानी आपको बस उनका ही कॉल है हाँ और आपने ये जर्नी स्टार्ट की। योगा फॉर हेल्दी एजिंग कैसे डिस्क्राइब करेगी इस बार जो मोदी जी की थीम है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग? इसका मतलब क्या हम बूढ़े नहीं होंगे या हमेशा योग करेंगे तो फिट हेल्दी अंदर से भी रहेंगे? बिल्कुल कैसे मैम, आप इसका डिस्क्राइब करोगे इसका इसको? इसका यही मीनिंग है। इसका मीनिंग यही निकलता है कि जो योग हम लोग कर रहे हैं उससे, योग से मैम जैसे अभी आपने देखा है कितनी बीमारियां हो रही है, यंगस्टर को अटैक आ रहे हैं। जी और आपने देखा वेट गेन का तो बहुत प्रॉब्लम हो बहुत गई issue है, हो गया। ओबेसिटी हो गया है, आजकल बच्चों को पीरियड्स प्रॉब्लम, हर दूसरे बच्चे को पीरियड्स प्रॉब्लम हो गई है। तो योगा से ये है कि हम मतलब आज जैसे मैं मैम एक्चुअली बीएमआई चेकअप भी करती हूँ, अच्छा मशीन है मेरे पास, उससे बीएमआई चेकअप करती हूँ। तो आज की डेट में मैं सिर्फ मैंने देखा है कि मिलिट्री के जो लोग हैं ना, उनका जैसे चेकअप करती हूँ ना, तो उनकी एज प्रॉपर आती है, 1-2 साल प्लस में आती है, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। और बाकी जैसे ये है कि किसी 50 ईयर्स है, हम उसका चेकअप कर रहे हैं तो उसका इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो 70 65 ऐसे बता रहे हैं। तो यही हो रहा है कि योगा करने से, जैसे मेरे पास में जितने लोग भी योगा करते हैं मैम, तो मेरे साथ नहीं हुआ ये नेचुरल, मतलब मैं बता रही हूँ कि योगा से काफ़ी चेंजेस आता है। जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना, प्राणायाम किया, फास्ट एक्सरसाइज की, कुछ भी किया, तो उससे बॉडी में बहुत चेंज आता है। और इंटरनल आपकी चेंजेस, इंटरनल आपको मतलब अगर आप उनकी बात करें, जैसे यंगस्टर की बात करें, तो आजकल कितना डिप्रेशन ले रहे जी हैं जी। बच्चे, है ना, कुछ भी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे आजकल उनका उठना बैठना सोना खाना पीना हर चीज ही डिस्टर्ब है। बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब है। और सबसे ज्यादा चेंज कहाँ आ रहा है मैम, सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है कि कई बच्चे मतलब जो नाइट में जो हमारा सोना है, जैसे सूरज और चांद की जो क्रियाएं रहती हैं, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है हमें। टाइम पे सोना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। आज की जो जनरेशन है, चाहे स्टडी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी लाइफ स्टाइल, चाहे पार्टी कर रहे हैं, रात को लेट नाइट तक उनको जागना है और सुबह लेट नाइट उठना है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं आ रही है बॉडी में। जो साइकिल है इन्होंने उल्टा कर दिया है। और दूसरी बात है कि दूसरी चीज है सबसे ज्यादा ये फोन के वाइब्रेशन इतने खराब हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चों को, आप बिना फोन के खाना नहीं खिला सकते। आपको उनको फोन देना है, आप किसी भी पेरेंट्स को देख लो, बच्चे के हाथ में फोन है फिर खाना खा रहे हैं। इसके वाइब्रेशन, मैं एक्चुअली इसकी क्लास भी एक अटेंड करने गई थी, एक जगह शिविर लगा था, वहाँ फोन के वाइब्रेशन दिखाए थे उन्होंने, मतलब मुझे खड़ा किया और मेरे आसपास हजारों फोन रख दिए उन्होंने। फिर वो मुझसे कुछ करवा रहे थे, मेरी बॉडी कर ही नहीं पा रही थी वो चीज़। और जैसे जैसे फोन हटाते गए, फोन का जो दायरा था उन्होंने हॉल से बाहर कर दिया, तो ऑटोमेटिक मेरी बॉडी में चेंज हो गया। जो रेडिएशंस हुई होती है, फोन की रेडिएशन होते हैं। और दूसरी बात है, सबसे मेन प्रॉब्लम है आजकल लोग वॉशरूम में भी फोन ले जाते हैं। हाँ सही बात। मतलब हमारी जो प्रकृति ने जो हमारी बॉडी बनाई है, आप खाना खाते टाइम या आप उसको बॉडी को निकालते टाइम आपके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, और सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। तो जो पहले हम खाना खाते थे तो हम टीवी भी नहीं देखते थे, बिल्कुल नीचे बैठ के आजू बाजू लगा के फैमिली के साथ बैठते थे, बातें करते थे और खाना एंजॉय करते थे, एक बाइट एंजॉय करते थे और टेस्ट लेते थे उसका, क्या है कैसा है। अब तो टीवी के सामने कुछ भी रख दो और खाते जाओ तो पता ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो आज आपकी जो एज है, अब देखिए इतने कम एज में हेल्दी एजिंग का यही मोदी जी का है कि अगर आप योगा स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 1 साल 1 महीने में 2 महीने में आपकी बॉडी में क्या चेंज आया। मैं तो यहाँ पे बीएमआई चेकअप से दिखा देती हूँ उनको। मैं बीएमआई चेकअप करती हूँ, जैसे अभी मैंने किया, किसी का भी चेकअप किया, आज मैंने उनका चेकअप किया है। अगर वो रेगुलर योगा करते हैं, नेक्स्ट मंथ उनका चेकअप कर देती हूँ, बीएमआई चेकअप, उससे वो खुद देख लेते हैं मेरी बॉडी में क्या चेंज आया है। लाइफ स्टाइल, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, उठना बैठना, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, योगा के साथ साथ इन चीज़ों को भी मैम केयर करनी चाहिए। और मेन रहता है आपका जो लाइफ स्टाइल है, खाने पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं हम योगा कर रहे हैं और अनशन खा रहे हैं। हाँ, कि आपकी एक एज हो गई है उसके बाद आपको योगा करना है, नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चीज हमारी बॉडी में ना आए, इसलिए हमें। अच्छा, योगा अगर किसी को करना हो तो कब से स्टार्ट करें और कौन से योगासन से स्टार्ट करें? जैसे अभी कोई सोच रहा है कि चलो आज मैं योगा से जुड़ता हूँ, हम यहाँ पे मैम जो फर्स्ट डे आप क्या कराते हैं? फर्स्ट डे तो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कराते हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं जिसको हम लोग, वो सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं। और अगर एज बहुत प्लस में नहीं है, नी पेन वगैरह नहीं, तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट होता है। सूर्य नमस्कार तो मैं सालों से कर रही हूँ, जो कोविड में समझ में आ गया,
जी, कि जी। हमारी बॉडी ही सब कुछ है, हमारी हेल्थ ही सब कुछ है, हेल्थ जी। इज वेल्थ। एक्चुअली लोगों को कोविड में समझ में आया, ओके। मुझे भी तभी समझ आया आज से ओके। 5 साल पहले। जी, और जी। तब से जो मैंने सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया है, हम्म, क्योंकि मुझे वर्टिगो की दिक्कत थी, ओके। तभी कोविड में ही हुई स्पॉन्डिलाइटिस की, जी, जी, जी। चक्कर आना। और तब से जो मैंने सूर्य नमस्कार और योग से मैं तब से जुड़ी हूँ। अच्छा, ओके। एक्चुअली मुझे पहले ना जिम पसंद था, फास्ट एक्सरसाइज ओके। म्यूजिक पे। तो आपको क्या लगता है मैम कि योगा में फास्ट एक्सरसाइज नहीं होती है? नहीं, अब समझ में आ गई ना चीजें, जैसे जैसे मैं योग में जुड़ती गई, करती गई, मुझे समझ में आ गया कि नहीं, कि ये आपकी बॉडी को पूरा घुमा देगा और आप जिम से बेटर यहाँ चीजें कर और दूसरी पाओगे। बात है, योगा में आजकल क्या है मैम, वेरिएशन बहुत है। जैसे आप अभी आप हाँ मेरा हॉल जाके देखेंगे, वहाँ पे आपको स्टेपर दिखाई देंगे, जी डंबल्स है, जी जी केटल जी, बेल है, ये सब 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 हम लोग सब, यूज हाँ करते मैं हैं, जुड़ी हूँ, अब तो मुझे इंटरटेनमेंट के 5 लिए ईयर्स से रहता मैं है। ये देख रही लेकिन हूँ। अगर किसी की बॉडी में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो उसको लेके चलना है सबसे पहली बात। ऐसे नहीं कि आपको आ रहे हैं, आपने ये सब चीजें कर ली, बैक एक है, नी पेन है, तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको करना है। आज की जनरेशन को, जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे हम देखते हैं, तो एडवांस योगा, जी, जी। ये ये एडवांस योगा ही है मैम पूरा। एडवांस यानी आप जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग को सब मिला के सब मिला के मिक्स करके, उसको मतलब एडवांस योगा, एडवांस योगा यही और लोग होता है। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बहुत एंजॉय करते एंजॉय, हैं। मैं भी और मैम करती हूँ वो वर्कआउट चीज। भी इतना अच्छा होता है, जैसे आपने मतलब हमारी योगा में क्या होता है, योगिन जोगिंग होती है। अच्छा आप मतलब म्यूजिक के साथ फास्ट वर्कआउट रहता है। जैसे रामदेव बाबा का शिविर लगता है, तो वो बिना म्यूजिक के काउंटिंग के साथ करवाते हैं। वही सारी चीजें हम लोग म्यूजिक के साथ कर ले रहे हैं, मस्ती के साथ, और आपको योगिन यानी जोगिंग फन होते भी हैं। है, एंजॉय भी, और एक बिल्कुल, पॉजिटिव बॉडी को अच्छी चीज बिल्कुल, भी मिल बहुत रही है अच्छा, बहुत उसमें। अच्छा। और दूसरी बात मैंने है, आपके वीडियोस देखे हैं और मुझे अच्छे लगे वो, थैंक यू सो मच देखे मैम। देखे मैंने, तो जी, जी। मेरा एक अच्छा एंटरटेनमेंट के साथ लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आप यहाँ फूड भी प्रोवाइड करती हैं, जी, जी, जी मैम, हेल्दी फूड। हेल्दी फूड भी रहता है हम जी लोग के यहाँ। जी, एक्चुअली काफ़ी लोगों को क्या हो रहा है, घर का लाइफ़स्टाइल ऐसा रहता है मैम, कुछ मतलब जैसे समझ, वेट लॉस नहीं हो रहा है, हाँ, या थायराइड है, या बीपी है, शुगर है, करेले का जूस है, करेले नीम का की जूस। जूस है, ये सब चीज़ें। तो पहले मैंने उनके लिए डिटॉक्स वाटर यहाँ रेडी रखा, छोटा-सा, करेले का जूस है, छोटा-सा ग्लास है, वो पी के उन लोगों ने वर्कआउट किया। और कोई भी चीज़ हम वर्कआउट के बाद अगर बॉडी में डालते हैं, तो उसका रिजल्ट फास्ट आता है। तो जैसे वो लोग वर्कआउट करके गए, सिर्फ मैंने 10 दिन दिया उन लोगों को। आने के बाद मैंने उनको अपने हिसाब से मल्टीविटामिन और जो ग्रीस खत्म हो रहा है बॉडी में, जैसे बॉडी में, हड्डियों में दर्द है, नी पेन है, बैक एक है, जो मसल्स मास होता है, हमारा ग्रीस होता है हाँ, ना, वो बहुत कम हो रहा है। वो एक्चुअली मैम हमारा क्या होना चाहिए, 30 से 33% होना चाहिए, और जेंट्स का 33 से 36% होना चाहिए। ये आप यहाँ सब चेक करते हैं? सब चेक करती हूँ मैं। तो मैंने कुछ लोगों को 10 दिन दिया, और 10 दिन के बाद मैंने उनको चेकअप किया। एक्चुअली क्या, वो वर्कआउट करके आए, यहीं पे मैंने उनको हाथ में मल्टीविटामिन, हाथ में ग्रीस की टैबलेट और डिटॉक्स वाटर होते हैं अलग-अलग हम लोग के पास कंपनीज के, वो मैंने उनको यहीं बिठा के दिए। 10 दिन बाद मैंने उनको चेकअप किया, तो जो उनकी बॉडी में 2 महीने से चेंज नहीं आ रहा था, वो 10 दिन में चेंज हो गया। तो मैम आज की डेट में तो मेरी क्लास, पूरी क्लास जितने भी लोग हैं, सब लोग वो ड्रिंक लेते हैं डिटॉक्स वाटर, देन वर्कआउट करते हैं, वापस आके फिर जो भी उनका बॉडी के रूटीन अकॉर्डिंग है। लेते हैं, और फिर वापस घर जाते हैं साथ। तो वो पूरी क्लास ले रही है, और टचवुड बहुत अच्छा, मतलब अभी अभी आप कुछ महीनों में कई लोगों का 8 किलो, 10 किलो, कई लोगों का 12 किलो, ऐसे बहुत अच्छा वेट लॉस हुआ अच्छा, पूछना नहीं चाहिए, आपकी एज क्या है? है। जो ये हेल्दी बिल्कुल। एजिंग है, जी, एजिंग, जी, जी। तो मुझे लग नहीं रहा आपकी एज इतनी है, नहीं, फेस से तो नहीं लग रहा। मैम मेरा 50 कंप्लीट हो गया है अभी, हाँ, तो 50 वही जनवरी मुझे को लगा, हुआ पर है। आप लग नहीं रहे 50 के। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो कई बार क्या होगा कि तो आप तो एग्जाम्पल है बिल्कुल, जी, कि बिल्कुल, बिल्कुल। योग से एजिंग हम फेस पे तो आपको दिखेगी नहीं, और बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनली भी हम उतने फिट और एनर्जेटिक रहेंगे। और मैम कई लोगों का सबसे पहली बात है, उनको कई कुछ मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ, वो सिर्फ 10 दिन योग करके देखें, उनको खुद पता पड़ेगा कि कितना टाइम है अब उनके कितना पास। टाइम है। मतलब हम लोग नहीं, का सिर्फ क्या है, वर्कआउट। जल्दी उठने की देर है, और हाँ। स्पेशली लेडीज के साथ ये दिक्कत है कि वो खुद के लिए समय निकालें। नहीं ये मैम, उन्हें लेकिन समझाना बहुत बड़ा इशू है, खुद लेकिन के ये है लिए। कि मैम 1 घंटा जैसे योग करके जाएंगे ना, हम्म, मतलब मैं खुद भी देखती हूँ, सारा दिन इतना एनर्जेटिक लगता है, मतलब ऐसा लगता है रात तक भी नहीं, बिल्कुल अभी मैं कुछ थके आपको ही खुद नहीं। को बताती हूँ ना, कि अगर मैं नहीं करती हूँ ना, तो मुझे सारा दिन समझ में ही नहीं आता, सही कुछ तो बात मिसिंग रहा। है, बिल्कुल। और मैं कितनी भी बिजी रहूं, मैं सूर्य नमस्कार 12 बार, 15 मिनट्स लगते हैं, मैं वो जरूर करती हूँ। हमारे यहाँ तो सूर्य नमस्कार भी इतने डिफरेंट डिफरेंट करवाते हैं, लोगों को मजा आ जाता है। सिंपल सूर्य नमस्कार है, नमस्कार, आसना, ऐसे बहुत सारे सूर्य हाँ, नमस्कार होते हैं। तो क्या होता है, लोग चेंज करके करते हैं ना, तो उनको और मजा अच्छा आता है। अच्छा लगता है, सही बात है। जी। अच्छा मैम, बच्चों को आप कैसे जोड़े रखती हैं योग से। योग से?
मैम कुछ बच्चे फन एक्टिविटीज हाँ, आप लोग करवाते हैं, कैसे बच्चों वो? को मैम एक्चुअली जैसे बच्चों का हम लोग का शिविर चलता है यहाँ पे, बच्चे आते हैं हमारे पास, अभी जैसे छुट्टियां थी छुट्टियां। तो बच्चे भी योगा करते हैं हमारे पास। आप मानिए कि 4-5 इयर्स के बच्चे काफी सारे आते हैं योग अच्छा, में। और सब टीनेजर्स भी हैं? टीनेजर्स भी हैं। टीनेजर्स तो मैम आजकल मैंने देखा है कि एरोबिक्स छोड़ के योगा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जी क्योंकि जी। सबसे मेन प्रॉब्लम है जो पीसीओडी चल रहा है। हाँ, सही वो बात। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको पीसीओडी स्टार्ट हुआ है किसी बच्चे को, अगर आपने उसको सिर्फ 8 डेज कुछ एक्सरसाइज में करवाती हूँ, 8 डेज में आपने उनको 15 मिनट वो एक्सरसाइज करवा दी, नेक्स्ट मंथ चैलेंज है अगर उनका पीसीओडी ठीक नहीं हो जाए, गारंटी के साथ बताती हूँ बिल्कुल। और दूसरी बात है, अगर आपको मेडिसिन नहीं डाली, अगर आपने उनकी बॉडी में मेडिसिन डाल दी है तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 दिन लगते हैं। नहीं तो मैंने अपनी इस जर्नी में बता रही हूँ, एक कंसीविंग का और एक पीसीओडी का। पीसीओडी की तो ये आप मान के चलिए 8 डेज या 15 डेज में आपका पीसीओडी सॉल्व हो जाता है। आपका स्टूडेंट जो आपको लगा कि नहीं इसको तो बहुत फायदा हुआ, मेमोरेबल कोई ऐसा स्टूडेंट? मैम बहुत सारे बहुत सारे विद अभी मैं बता रही हूँ, मेरी क्लास में एक आती है सुबह, गरिमा, अभी उसको 2 महीने भी नहीं हुए आए हुए, तो विद इन जब वो 10 दिन भी हुए थे, तो 10-11 दिन के बाद की बात है, तो मैं उसको पूछ रही थी ठीक है गरिमा क्या कैसे फायदा होगा, तो आपको कैसा लग रहा है? आप विश्वास करोगे उसकी आंखों से जो आंसू निकले, मतलब वो 11 दिन हुए थे, वो इतना आंखों से धर 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 उसके बहने लगे। तो उसको हक किया मैंने, रिलैक्स करवाया। वो खुद बताने लगी कि मैम 10 दिन हुए हैं, मतलब मुझे जो प्रॉब्लम थी, मतलब कुछ डाइजेशन का इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी, नींद की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आ रही थी, और ऐसा हो क्या रहा था कि एज कुछ है दिन उनकी? उसकी एज मैम मेरे ख्याल से 25-30 ऐसी 30 होगी, कुछ कुछ। इतनी एज है। तो बहुत प्रॉब्लम थी, तो उसको 10 दिन में बेनिफिट हो गया। मेरे मेरे ख्याल से ये हम लोग ने जो बात की थी ना, वो उसका 11th डे था, अच्छा। उसको 10 दिन में इतना फायदा हो गया। और वो खुद बताती थी, अभी उसको 1.5 या 2 महीने हुए हैं, अभी हम लोग उसका शूट करवाया था हमने। वो बता रही थी कि मैम 1 साल हो गया मैं हंसना भूल गई थी, लेकिन यहाँ आके मैं हंसने लगी हूँ और अब हर वक्त हंसती रहती हूँ, इतना चेंज उसमें। और ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केस मैंने अच्छा, अपनी लाइफ कुछ में लोग देखे ना हैं। कुछ लोग जैसे हैं वो घर पे ऑनलाइन करते हैं जी जी। और कुछ ग्रुप में करते हैं, तो क्या सही है? ग्रुप में ऑनलाइन तो मैं कभी सजेस्ट भी ना करूंगी। आप लेते हैं ऑनलाइन क्लास? नहीं मैम, मैं तो नहीं लेती। अच्छा, आपने? नहीं, मैं ऑनलाइन लेती भी नहीं हूँ, और क्योंकि ना जैसे मतलब काफी लेडीज हमारे मेरी फ्रेंड्स भी हैं, वो ऑनलाइन घर पे करती जी हैं जी जी हाँ। कि नहीं हम जब टाइम मिलता है हम शाम को या सुबह ऑनलाइन कर लेते हैं। मैम अगर उनके पास प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रही हैं, या टाइम जो क्लासेस योगा के चल रहे हैं कंफर्टेबल नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है यो ऑनलाइन करती तो ठीक है, नहीं करना ग्रुप में चाहिए। एक अलग ही। मैम बहुत होता है, अपनी बातें शेयर करते हैं, सब मस्ती करते हैं, सही एंजॉय बात है, करते एक हैं, वाइब्रेशन, एक एक माहौल वाइब्रेशन रहता एक है वहाँ अलग ही पे। रहती है। और दूसरी बात माहौल। है, देखिए आप ना ऑनलाइन हम उतना नहीं दे पाएंगे जो हम ऑफलाइन देंगे, मतलब आप मान के चलिए जो ऑफलाइन में 100% दे रही हो, आपको मैं ऑनलाइन में 30% भी नहीं दे पाऊंगी सारी चीजें। वो एक मजा, एक माहौल अलग ही होता है ऑफलाइन। यानी जितना हो सके आपके आसपास जहाँ भी योग हो रहा है आप हाँ वहाँ यहाँ भी, ग्रुप में जहाँ भी, जाके हाँ करें, बिल्कुल ग्रुप में बिल्कुल। उसके आपको ज्यादा और अच्छे फायदे हाँ मिलेंगे। बिल्कुल रहता है। और मैं क्योंकि आसपास हम जाते हैं तो हमें पता पड़ता है इसको ये इशू था, इसको ये था, अब इसका इससे ये ठीक हो गया, वो भी शेयरिंग होती है ना बिल्कुल, हमारी। एक्चुअली क्या होता है मैम, बहुत सारी ना क्रियाएं भी होती हैं योग के साथ। अच्छा। जैसे आपको अगर सर्दी जुकाम बहुत है, अगर आप सर्दी जुकाम की मेडिसिन ले रहे हैं, तो अगर उसके साथ अगर आपने जलनेती क्रिया होती है, अगर आपने वो स्टार्ट कर दिया, ऑयल पुलिंग रहता है, थेरेपी रहती है, आपने भी सुना होगा मैम ऑयल जी जी पुलिंग, जी, तेल डाल के मुंह में बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। वमन रहता है, किसी को डाइजेशन का इश्यू है बहुत ज्यादा, अगर वो मतलब हर वक्त उसको कुछ भी खा रहा है, बॉडी एसिड बना रही है उसकी बॉडी में, तो वमन क्रिया शुरू कर दी। आप डेली मत करो, आप हफ्ते में 2 दिन कर लो, और वमन करने में मैम विद इन 2 मिनट लगते हैं। ऑयल पुलिंग का थोड़ा लंबा होता है प्रोसीजर, पर यह है कि आप नीचे आए, अपने रूम से बाहर निकल के आए, आपको पानी पीना है तो पिया, ऑयल मुंह में डाल दिया, बस ये है कि हम बात नहीं करेंगे और कुछ नहीं करना है, बाकी अपने काम में लग जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। 20 मिनट अगर आपने उस ऑयल को रखा है तो आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, वो पूरे मुंह के थ्रू आपके जर्म्स बाहर निकल के, जब आप उस ऑयल को बाहर फेंकोगे तो वो सफेद दूध बन जाता है। अच्छा, बिल्कुल, तो आपको खुद समझ में आने लगता है कि बॉडी में क्या फर्क पड़ा है। क्या फर्क? ये, और मैम दूसरी बात है क्या, डाइजेशन आज की डेट में ना, मैं जो बीएमआई चेकअप करती हूँ, जो मेरा मशीन है ना, उसमें वेट आता है, उस मशीन में मतलब आपकी हाइट देनी पड़ती है, आपकी एज देनी पड़ती है, और लेडीज जेंट्स का साइन देना पड़ता है, फिर उसके ऊपर हम खड़ा कर देते हैं, उसमें आपका वेट आ जाता है, फैट आ जाता है, बॉडी का फैट आता है, कितना? टमी का फैट आता है, और जो ग्रीस है बॉडी में वो आता है, और डाइजेशन आता है, और उसके बाद लास्ट में आता है उसका बीएमआई, जो आपका बीएमआई है। तो हमारा बीएमआई कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए नॉर्मल।
23 नॉर्मल रहता है, 22 से 23 के बीच में चलेगा, 22 से तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 के अंदर होना चाहिए हमारा बीएमआई। लेकिन अगर आपका बीएमआई, आपने योगा किया लेकिन आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, अगर आपका बीएमआई जो भी है पॉइंट्स में बढ़ता है, बीएमआई हमेशा पॉइंट्स में कम होता है। जैसे आपका बीएमआई का एग्जांपल 26 है, तो 26 बीएमआई में बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे जैसे बीएमआई बढ़ेगा, 23 से प्लस 24 में कुछ नहीं होगा, 25 जैसे ही गया आपको वेरिकोज वेन्स, पैरों में दर्द, सर्वाइकल, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, 26 में गया तो शुगर हो जाएगा, 27 में गया तो थायराइड हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आपको अभी नहीं हुआ है या जो प्रॉब्लम हो गई है, जैसे आप अपना बीएमआई माइनस में ले आओगे, माइनस में करते जाओगे, आपकी प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी। माइनस में वो कैसे होगा? वेट लॉस से? नहीं, वेट लॉस तो रहता है। जैसे अगर आपका वेट गेन है लेकिन आपका डाइजेशन खराब है या आपको कुछ और प्रॉब्लम है, उसका भी ट्रीटमेंट होता जाता है। और आपकी जो एज है, जैसे आपका, जैसे कई लोगों का मैंने देखा है, जो लोग ना मैम घर में सिलाई का काम करते हैं, घर में बैठे हैं, बुटीक है, कुछ भी है, भूख लगी है, अब कस्टमर है, इतने सारे टाइम नहीं मिले, जरा सा नमकीन उठा के, बिस्किट खा के पानी पी लिया, वो चीज आपकी एज में बहुत ज्यादा मायने रखती है। फिर अगर आपने डाइट प्रॉपर नहीं ली, स्कूल की टीचर्स सुबह भाग रही हैं, पराठा रोल करते हुए चली गई, मतलब कुछ खाया ही नहीं, सुबह 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 आपने ब्रेड डाल दी बॉडी में, पराठा डाल दिया, मतलब तो यहाँ पे आपकी सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और लेकिन क्या है, योग क्या कहता है, आपकी बॉडी क्या डाइजेस्ट कर रही है उस पे काम करना है, आप क्या खा रहे हो उस पे नहीं। आपकी बॉडी सपोज 10 रसगुल्ले डाइजेस्ट करती है, आप 10 या 12 खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आधा पीस भी, एक टुकड़ा भी आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो आपके लिए वो भी भारी, बोलते हैं ना, पानी भी घी का काम करेगा आपकी बॉडी में, ये हो जाता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करो। अगर आप ओट्स लेते हो या पराठा लेते हो, पराठा बंद करके कुछ और ले लो, या आपने एक जैसा ना खाएं हम, कंटिन्यू चेंज मैम। कर और करके। बहुत सारे डिटॉक्स वाटर होते हैं, डिटॉक्स वाटर जैसी बॉडी में डालते हैं ना, हमारी बॉडी की क्लीनिंग शुरू हो जाती है अंदर से। तो आपने, चलिए लाइफस्टाइल आपकी बहुत बिजी है, आप एटलीस्ट डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं अपने लिए, फ्रूट्स का बनता है, जिसे अपन कांच की जग में बनाते हैं। और डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, जिसका डाइजेशन खराब होता है, हरे धनिया का पानी पीस के मैं डिटॉक्स वाटर बताती हूँ। हरा धनिया पीस लिया आपने, थोड़ा सा डट्ठल समेत, कच्चे जो डट्ठल रहते हैं उसको पीस लिया, महीन पीस लिया आपने, और पीस के कांच के ग्लास में डालो, उसमें पानी डाल दो, है ना। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, जैसे उसमें फाइबर है, कई होते हैं ना यंगस्टर बच्चों को ऐसे पीने में समझ में नहीं आता है, आप उसको छान लो, छान के उसमें काला नमक डाल दो। जी, कितनी देर रखना चाहिए वो? उस पानी को नहीं, आपको बना के अच्छा, तुरंत पी लेना है? हाँ, उसको आपने छान लिया, छान के उसमें आपने काला नमक डाल दिया, नहीं रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें काला नमक डाल दो, जीरा पाउडर, जो भी आपको डालना है, लेमन डाल दो, और वो सिप सिप करके पीना है। आप 15 दिन पी के देखिए, और 15 दिन उसके बाद खड़ा धनिया रहता है, दरदरा कूट के आप कांच की शीशी में रख लीजिए, हल्का सा आपने उठाया, आधे चम्मच से भी कम, और उसको लेके और ऊपर से आपने पानी पी लिया, 10 दिन जो साबुत धनिया रहता है। आप देखिए मैम डाइजेशन पे कैसे वर्क हो रहा है। ये किस समय लिए जाए? ये मैम नाश्ते से पहले, सुबह के नाश्ते से बस, नाश्ते के पहले। और उसके बाद फिर होता है जैसे वेट लॉस, ये होता है डाइजेशन का। ऐसे में थायराइड के डिटॉक्स वाटर अलग रहते हैं, शुगर के अलग रहते हैं। ये तो हर कोई पी सकता है, पी सकता है धनिया मैम। डाइजेशन एक्चुअली सबको हम सजेस्ट करते हैं, फाइबर और फाइबर रहता है। और दूसरी बात है, जो धनिया है ना, हमारे डाइजेशन पे वर्क करता है सीधी जाकर, इसीलिए थोड़ा तो डालते ही। हमारे जो बड़े होते हैं ना, हरा धनिया ढूंढते हैं फ्रिज में है कि नहीं है रखा है, तो थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल जरूर करते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कई जगह घरों में आपने देखा हरी चटनी बहुत खाते हैं लोग। सही बात। और आप कोई भी डाइट उठा के देखिए, आप उसमें हरी चटनी मोस्टली, ये तो हमारा ऑथेंटिक फूड है। बिल्कुल, ये हरी धनिया की चटनी हुई, कोकोनट चटनी हुई, जी जी जी। और आज ये सब सॉसेस में कन्वर्ट हो गई है, जो बच्चे खा रहे हैं ब्रेड पे लगा लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज हम सामने रखेंगे ना सॉस या चटनी, तो आज के बच्चे सॉस ही उठाएंगे, प्रिजर्वेटिव। लेकिन बच्चों को अगर हम नॉलेज दे रहे हैं ना, अगर हम बच्चों को समझा रहे हैं, नहीं, काफी घर ऐसे भी हैं जहाँ रूट स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। मैं अपने घर की आपको बात बताऊंगी, मैं पूरा जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स मम्मी चलती है, मैं वैसा ही खाना बनाती हूँ। ब्रेड हमारे यहाँ नहीं यूज होता। ओके। सॉस रहती है, कभी कभार बच्चे छोटे खाते हैं, टोमेटो सॉस तो एक्चुअली रखनी पड़ती है कभी-कभी। ऑथेंटिक फूड पे ही मैं रहती हूँ। फिर तुम खाना है ना, तुम्हें थोड़ा तो टेस्ट करना ही है, ऐसे नहीं कि तुम नहीं खाओगे। बिल्कुल। योग प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जी कैसा वर्कआउट है ये? बहुत अच्छा। ये अगर आपने दोनों चीज साथ में ली है तो उसके लिए, और बॉडी में आपकी जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हो जाता है मैम। जैसे कोई भी आप टमी की एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डंबल्स से कर रहे हो, या आप चेस्ट के लिए कर रहे हो, बैक के लिए कर रहे हो, तो उससे आपका ना स्टेमिना बहुत जल्दी बहुत जल्दी आपका मतलब स्टेमिना में जो योग से बाकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, लेकिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आप जाओगे तो उसमें आपको काफी चेंजेस बहुत जल्दी आ जाते हैं बॉडी। अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है मैम, अभी हरिद्वार में
2 साल 2024 की बात बता रही हूँ मैं। वहां पे हार्ट के जो मरीज थे 90 मरीज थे, उनको 3 भागों में डिवाइड किया था, पूरा न्यूज़पेपर वगैरह सब में आया था। 3 भागों में डिवाइड किया, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, हार्ट उनका बहुत ज्यादा डैमेज था, उनको ऑपरेशन के पहले अनुलोम विलोम कराया गया कुछ दिन कंटिन्यू, और जस्ट जैसे सिजेरियन के बाद आए हैं, जैसे उनकी बॉडी मूव की, उनको अनुलोम विलोम पकड़ के करवाया गया, उनकी बॉडी में रिकवरी पहले हो गई। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है और उस सर्जरी से पहले आपने अनुलोम विलोम कर दिया और सर्जरी के बाद भी आपने अनुलोम विलोम किया, आपको खुद पता पड़ेगा कि बॉडी में क्या चेंज आएगा। इतना अमेजिंग प्राणायाम। अनुलोम विलोम कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज हर है। बीमारी का इलाज है। आपने बताइए कि अनुलोम विलोम कितनी देर करे एक नॉर्मल पर्सन? जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10 मिनट इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे दिन में 10 मिनट 10 मिनट कर लिया बहुत है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो 10-10 मिनट के आप 2 सेट ले लो। 20 इसके मिनट क्या रूल्स हैं अनुलोम विलोम के? अनुलोम विलोम के रूल्स होते हैं मैम। देखिए, सबसे पहली बात ना, अनुलोम विलोम स्टार्ट कहाँ से होता है? लेफ्ट से शुरू होता है। लेफ्ट से। जैसे ये मेरा राइट है ना, मैंने राइट बंद किया, लेफ्ट से लेना है, इसको बंद करके राइट से छोड़ना है, राइट से लिया बंद करके वापस लेफ्ट से छोड़ना है। लेकिन ये है कि मैं जैसे कंटिन्यू कर रही हूँ, अब मैंने राइट से छोड़ा, मेरे सामने वाले टीचर ने मुझे बोला कि रिलैक्स, या बेल बज गई या म्यूजिक बंद हो गया, जो भी था, तो मुझे राइट से छोड़ के एंड नहीं करना है, क्योंकि अनुलोम विलोम का नियम होता है, आपने लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, ये एक प्रोसीजर कंप्लीट होता है। यानी लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट पे छोड़ा, ये एक राउंड, दिस इज वन राउंड होता है ना। और दूसरा नियम क्या होता है अनुलोम विलोम का? आपने कई बार देखा है, अनुलोम विलोम में लोग गर्दन अप डाउन करते हैं। जैसे आपने ये हाथ रखा, सांस ले रहे हैं ऊपर, राइट राइट, बिल्कुल गलत है। आप नॉर्मल बैठो, रिलैक्स मोड में। जब हम प्राणायाम करते हैं, फेस पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, आप स्माइल करते करते हो। दूसरी बात है, कई लोग बोलते हैं ना कि हम थक गए, कभी थकते नहीं है। क्या होता है, आपका पोस्चर थकता है। जैसे मैं आलती पालती लगा के बैठी हूँ, मेरी आदत नहीं है ना, तो मैं बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर रही हूँ तो मैं थक जाऊंगी, क्योंकि मेरा हाथ ऐसे उठा के रखा है। आप पोस्चर चेंज कर लो, आपको ऐसा लग रहा है मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आप पैर लंबे कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, टिक के बैठ जाओ, आप सोफे पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, आराम से बैठ के करो। कपालभाति भी आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बीमारी का इलाज है। जैसे आप बैठे हो ना, आपको बैठे बैठे अभी यहाँ बैठे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, बैठे बैठे आपने वेट लॉस की मुद्रा लगा ली, बैठे बैठे आपने शुगर की मुद्रा लगा ली, बैठे बैठे आपने बीपी की मुद्रा लगा ली, बीपी हाई की, लो की। आपको किडनी में प्रॉब्लम है, आप बैठे बैठे किडनी की मुद्रा लगा ली। आपको हार्ट में दिक्कत है, बैठे बैठे आपने हार्ट की मुद्रा लगा ली। दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे दिक्कत नहीं है सपोज, है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे हार्ट की दिक्कत नहीं है, मैंने बैठे बैठे लगा ली। अगर मुझे ऐसे कंफर्टेबल हार्ट की मुद्रा होती, फर्स्ट फुल 2 टच किया, है ना, ये लगा ली मैंने, है ना। अगर मुझे आपके सामने ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे हाथ कर लो, लगी हुई है मुद्रा, ये बैठ गए, बैठ गए, मतलब बैठे। आपको मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ये मैंने शुगर की मुद्रा लगाई, अरे आप देख रहे हो मैडम, देखिए क्या पता नहीं क्या सोचेगा, अरे हटाओ, ऐसे करके फोल्ड कर दो, टेबल के नीचे हाथ रख दो, बैठे बैठे आप मुद्राएं लगा सकते हो। बस ये मुद्राएं कब लगती हैं? खाना खाने के आधे घंटे बाद। यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ लिया है, चाय बिस्किट वगैरह या कुछ स्नैक्स हल्का फुल्का लिया है कुछ भी, उसके 15 मिनट बाद। कोई भी, जैसे कुछ मुद्राएं थोड़ी सी टफ रहती है, जैसे बैकिक की होती है, वो लेफ्ट से अर्धवायु मुद्रा, राइट से 135, या पीसीओडी की मुद्रा, तो मैं मेरी क्लास में जो भी आता है, इनफैक्ट जो जेंट्स भी आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ अपनी वाइफ को समझाओ, अपने बच्चों को, आपके घर में बच्चियां जो है उनको मुद्रा लगानी, मतलब बच्चों के लिए कंपलसरी कर दीजिए। आपकी बच्ची 12-13 ईयर्स में, आजकल तो मैं पीसी हो गया है, पीरियड्स आ गए, उनको लगा दी तो ये मुद्रा रहती है, छोटी उंगली और ये टच किया, इन चारों को टच किया, रिंग फिंगर टच की, ये पीसीओडी के लिए रहती है। बच्चों को अगर आप मुद्रा भी लगवा रहे हो, आप देखिए आपके बच्चे पीसीओडी से दूर हैं। और एक कंसंट्रेशन की मुद्रा क्या है आजकल? लैक है कंसंट्रेशन की मैम। जैसे बहुत ज्यादा कोई सोचता है, हाँ, सोचता है, ये दोनों नीचे किया, इसको थंब को टच किया, इसके ऊपर थंब रख दिया, ये होता है बहुत ज्यादा। जैसे हम होता है ना, हर चीज सोच रहे हैं क्या होगा लाइफ में, ये है ना। और दूसरी होती है जो हम मेडिटेशन के लिए करते हैं, ज्ञान और ध्यान, मतलब मेडिटेशन के लिए सिर्फ ये एक मुद्रा नहीं रहती, कई लोग। और बच्चों के लिए बताइए मुद्राएं, पढ़ाई में वो लोग कंसंट्रेट कर पाए पढ़ाई से पहले, यही मुद्रा रहती है। जैसे हमारे जो स्कूल में टीचर्स जाते हैं ना, अगर मतलब एक रहता है मुद्राओं का, जैसे मैंने राइट से लगाया तो मेरे लेफ्ट बॉडी पे रिजल्ट आएगा, और लेफ्ट से लगाया तो राइट बॉडी पे रिजल्ट आएगा। हमारे जितने भी टीचर्स जाते हैं योगा करवाने, बच्चा एक लिख रहा है, जैसे आप भी फोन चला रहे हो, मेरी बात पता है, एक हाथ में है, एक हाथ से आप लिख रहे हो, कॉपी पकड़ी, एक हाथ से लिख रहे हो, एक हाथ में मुद्रा लगा, आप देखो ऑटोमेटिक बच्चों का पता है, ये कंसंट्रेशन की जरूरत बच्चों को ज्यादा रहती है, ये तो हम बच्चों को यही लगवाते हैं ऐसे टच करके। एक ये रहती है, इसको बोलते हैं जैसे बैठे ज्ञान और ध्यान मुद्रा, इसी को फोल्ड कर दिया स्वास्तिक मुद्रा कहते हैं। और ये ऐसे बोल गया, इसको बोलते हैं गरुड़ मुद्रा, ये हाथ ऐसे किया, ये गरुड़ मुद्रा, ये होती है पंकज मुद्रा। और लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, इसका थंब टच, ये होती है पुष्पांजलि मुद्रा। और लास्ट होती है मैम नमस्कार मुद्रा, जो हार्ट पे टच होती है।
कई लोगों को क्या कंसंट्रेशन के लिए एक ही मुद्रा पड़ती है, पता ये सारी मुद्राएं कंसंट्रेशन के लिए रहती है। Concentration। जो भी आप बच्चा बैठा है तो बेटा ऐसे हाथ करो, हम इसीलिए लगवाते हैं कि ये मुद्रा लग गई और उसका ध्यान मतलब इसीलिए आप देखिएगा हमारा जो नमस्कार है जी जी इंडिया का, ये इंडिया का ये मुद्रा है मुद्रा है एक्चुअली। और एक मैं आपको मुद्रा बताऊं मैम, एक होता है काकी मुद्रा, है ना, आपने देखा है कभी ठंड लगती है ऑटोमेटिक हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, राइट। आपने देखा है हाँ। और ऑटोमेटिक हमें ठंड कम लगती है मैम, एक्चुअली होती काकी मुद्रा है। अच्छा। लोगों को नॉलेज नहीं है, ये हाथ ऐसे किया यहाँ सही पे, बात है। कभी बहुत तेज ठंड लग रही है, आपकी बॉडी शिमिर कर रही हमारे है, हाथ खुद ही चले जाते हैं हाँ, ऐसे। तो बस अगर आपने प्रॉपर मुद्रा लगा दी, ये हाथ ऐसे होते, अगर आपने प्रॉपर ही थंब यहाँ आना चाहिए, ये सांस ली 3 बार खाली, इसको दबाया ढीला किया, दबाया ढीला, 3 बार करके देखना, आपकी बॉडी में हीट पैदा हो हीट जाएगी। पैदा हो जाएगी। आपको विदिन 3 बार इसको करने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बॉडी में क्या है। मुद्राएं, ये मैजिक है हमारी बहुत बॉडी को। मैजिक है, सब जगह मुद्रा मतलब पूरा फॉरवर्ड कर देती हूँ। बैठे बैठे एक मुद्रा तो देखोगे आप, थायराइड की, आइज की, कभी सही- कुछ सही तो बात है, देखोगे। सही। इनफैक्ट ये है कि आपको जैसे दांत में दर्द है, इसकी भी मुद्रा रहती है, आप Okay। करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मिर्गी का अटैक मैं आपको बता रही हूँ, एक बच्चे को मेरे सामने मिर्गी का अटैक आ गया था, मिर्गी के लिए अलग मुद्रा रहती है, आदित्य मुद्रा बोलते हैं उसको। हम लोगों ने उसी टाइम पकड़ के, क्योंकि पहले मैम जूता वगैरह होता हाँ, था, ये हाँ, सब सही चीजें अब बात नहीं है। रहती है, हमने उसका हाथ पकड़ के मुर्गी का मतलब मिर्गी की मुद्रा लगवाई। विद इन मैम 2 मिनट में वो बच्चा ठीक हो गया। तब से लेके मुझे तो मुद्राओं पे बहुत विश्वास हो गया और मैंने फिर इसका पूरा किया भी, कोर्स भी कोर्स किया। किया। मैंने पूरी बहुत सारी काफी हद तक मुद्राएं लर्न करी थी फिर, तो मुझे अभी तो काफी मुद्राएं लर्न है। बाकी रहता है कभी कोई चीज नहीं समझ में आती है तो जो हमारे गुरु हैं मैं आपके उनसे जो पूछ लेती हूँ, हाँ, मैं फिर उनसे पूछती हूँ कि मैम इनको ये दिक्कत है तो कौन सी मुद्रा लगवाएं। बाकी मैम जो मेन प्रॉब्लम है, हाँ। थायराइड, शुगर, बीपी, वेट गेन, वेट लॉस, मतलब वेट गेन तो बहुत बड़ा इशू है। वेट लॉस लोग करना चाह रहे हैं पर होता ही नहीं है। मैम सबसे, मैं आपको वेट बताऊं, रिजिड, ऐसे लगता है हम थक गए, नहीं, वेट लॉस ही मैं नहीं हो आपको रहा। बताऊं, वेट लॉस एक बहुत इजी प्रोसीजर है, लेकिन वेट गेन एक बहुत टफ प्रोसीजर है। अच्छा। आप किसी बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, सपोज आप उसके पेरेंट्स से पूछ लेना, उसने उस बच्चे का 1 किलो वेट बढ़ाने में कितनी मेहनत की लेकिन नहीं कर पाया। और वेट लॉस बहुत जनरली अच्छा। लोगों को लगता है कि वेट लॉस इज वेरी टफ। आपने सुना होगा इसने 40 किलो वेट लॉस कर लिया, इसने 30 किलो कर लिया, इसने 8 किलो, आए दिन सुना होगा न्यूज़पेपर में, हाँ, इसमें या लोग अपने स्टेटस लगाते हैं। हाँ। आपने एक वेट गेन का बहुत कम सुना रेयर होगा। देखा है, क्योंकि सही बात। वेट गेन क्या होता है एक्चुअली मैम, जब किसी बच्चे का मतलब, मुझे तो अभी इतना नॉलेज हो गया कि मैं बच्चे को दूर से देखती हूँ और बता देती हूँ कि इसका डाइजेशन प्रॉब्लम है, पीएच लेवल खत्म कर देता है स्किन का। कि बच्चे का डाइजेशन खराब है, आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, हेल्थ नहीं बढ़ रही है, 99% उसका डाइजेशन खराब है। आप उसको कुछ भी खिला दो, बॉडी में डाला और बॉडी फ्लैश आउट कर देगी। अगर आपने उसके डाइजेशन पे वर्क कर लिया, 15 दिन उसके डाइजेशन पे ध्यान दे दिया ना कि क्या चीज उसको देना है जिससे उसका डाइजेशन सही है। सही। बहुत सारी चीजें होती है मैम, जैसे अग्निसार होता है, नौली क्रिया सही होता बात। है, बहुत सारी मलासन में बैठना, मल छाल करना, बहुत सारी चीजें रहती है डाइजेशन के लिए रहती है। अगर आपने 15 दिन बच्चे को खेल खेल में आपने डाइजेशन की एक्सरसाइज करा दी, आप देखिए ऑटोमेटिक बच्चे का वेट और हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बच्चे का जो पीएच लेवल खत्म हो गया है। अगर किसी बच्चे का डाइजेशन खराब है, 1200 तक है तो भी मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देती हूँ, लेकिन 1200 से नीचे चला गया तो फिर मैं आप थेरेपी मतलब, क्योंकि 1200 से नीचे अगर बच्चे का डाइजेशन चला गया ना, उसको फिर आप ठीक नहीं कर सकते, आप किसी मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते, किसी थेरेपी से नहीं, फिर उनको कहीं पे जैसे शिफ्ट किया जाता है। उनको जैसे आपने देखा है आरोग्य केंद्र है, केंद्र है, जी, जी। मडायू कॉलेज ये खुला है, हॉस्पिटल खुला वहाँ है, रह के लोग करवाते हैं, वहाँ जी। पे एक्चुअली फिर थेरेपी थेरेपी दी दी जाती जाती है, है। क्योंकि उनको क्या फिर थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत हो Special जाती है। तो बच्चों का मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके बच्चे का डाइजेशन खराब है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसकी हेल्थ नहीं बढ़ रही है, तो थोड़ा सा आप उसका ग्रोथ digestion में का- आपको कहीं भी प्रॉब्लम हाँ, दिख कहीं रही पे भी है। दिख रहा है, जैसे आपने अपने बच्चों का देखा कि हाइट नहीं बढ़ी, सेम एज है, सेम हाइट है, बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा नहीं, मतलब हाइट कम हो रही है, उसके डाइजेशन पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको भी हरा धनिया बताया, जी, जी। खड़ा धनिया बताया, खाने पीने की चीजें हैं, घर की चीजें हैं, घर बहुत की सारी चीजें। चीजें, वो मैं बताती जाती हूँ, कई पेरेंट्स को बताती हूँ। जैसे आपने चेंज करना है, 10 दिन ये दिया, 10 दिन ये दिया, 10 दिन वो दिया, क्योंकि आपके बच्चे का डाइजेशन किस कारण खराब है ये नहीं पता रहता ये ना नहीं हमें। पता, तो सही। चेंज करके आप जैसे ही दोगे ना, आपके बच्चे के डाइजेशन पे वर्क हुआ, आप उसको, मैं तो बोल रही हूँ, सब्जी डाल के उसको रूखी रोटी पकड़ा दो, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी मत दो, ऑटोमेटिक उसका हाइट, अगर उसकी डाइजेशन सही हो गया, वो रोटी भी उसके ऊपर वर्क करने लगेगी। ये तो जनरली पेरेंट्स क्या है, ड्राई फ्रूट खाओ, दूध पियो, हाँ, ये मतलब करो, बस ये ये करो। डाइजेशन पे ध्यान नहीं देते पेरेंट्स की, डाइजेशन हमारा खराब है। अब जैसे देखिए कई लोगों का वेट, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, 2 लेडीज मेरे पास आई है ना, एक का डाइजेशन बहुत अच्छा है,
है ना, उसका 100 किलो वेट है, अगर वो बोलेगी ना मुझे इतना वेट लॉस करना है, उसका डाइजेशन बहुत अच्छा है, 1600 से 1800 जो होना चाहिए 1800 से प्लस ही जा रहा है उसका डाइजेशन। वो तो कुछ उसकी गलतियां हैं जिसके कारण वेट बढ़ गया है, वो तो मैम हाथ पैर हिलाएगी और उसका वेट लॉस शुरू हो जाएगा, आप देख लेना। अच्छा, और जो जिसका डाइजेशन खराब है, अगर वो बोले ना मुझे 3 किलो वेट लॉस करना है, गारंटी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि 3 किलो आप कितनी भी मेहनत से कर लोगे ना, आपने जैसे ही छोड़ा, वर्कआउट छोड़ा, जैसे कई लोग मैम जो बोलते नहीं जिम गए थे वहां वेट कम किया और जिम छोड़ा तो हमारा वेट बढ़ गया। रीजन एक्चुअली ये है। एक्चुअली होता ये है कि हम जब जिम जाते हैं तो आप डाइट पे ध्यान देते हैं, कोई भी बंदा हो। सही बात है। अगर आप 1 घंटा वहां पे मेहनत करके आए हो ना, आप आके दाल चावल नहीं खाओगे, आप सोचोगे थोड़ा सा सैलेड ले लूं, थोड़ी सी ककड़ी तो ले लूं। ये जनरली लेडीज की दिक्कत होती है, खुद के लिए स्पेशल कुछ करना चाहिए, बना के खाना बना चाहिए, के खाना चाहिए, वो नहीं बिल्कुल करती, नहीं कर पाती है। इसीलिए लेकिन ये है कि बदनाम क्या होते हैं, फिर जिम हो जाते हैं, जिम क्योंकि हो आपने जाते हैं। आप क्या वर्कआउट कर रहे थे वहां पे, आपने 400 कैलोरी बर्न की और आके आपने अगर 300 का खाया कैलोरी, 400 का खाया, जो भी खाया आपने, मतलब सही बात 1000 का खाया, जो भी है। देखिए एक टाइम का हमारा जो मील रहता है मैम, वो ही 1000 कैलोरी या 800 कैलोरी का तो हो ही जाता है। तो आपने वर्कआउट किया उसके बाद, और वहां पे आपने वर्कआउट छोड़ा, और यहाँ छोड़ने के बाद फुल्की की प्लेट उठाई, खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो मैम वेट तो गेन होना ही है ना। क्या मैसेज देंगी आज योगा दिवस पे? योगा दिवस सभी को, स्पेशली यंगस्टर्स को, कैसे वो योग से जोड़े, कितना टाइम मिनिमम वो दे? मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस योग दिवस पे आप अपने आप से एक प्रण लीजिए और योगा स्टार्ट कीजिए। आप लोग जो भी हैं घर पे घर पे नहीं करते हैं, बाहर जाते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन नहीं ले सकते। बस सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सिर्फ 15 मिनट, आप स्टार्टिंग के 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन योगा को अपनी लाइफ में उतारिए। आपके घर में जो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत उनको भी माहौल दीजिए योगा का, क्योंकि बिना योगा के आप अपनी लाइफ को आगे चला नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी योगा से जुड़िए और योगा करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया, योग से लोगों को जोड़ा और योगा के फायदे बताए। सभी को बहुत बहुत बधाई योगा दिवस की। थैंक यू सो मच मैम।